परमात्मा की प्रबल माया के प्रभाव से हम नेत्र में प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, फिर भी जो सत्य है उसको देख नहीं पा रहे हैं और जो मिथ्या है वो दिखाई दे रहा है, जो नहीं है वो दिख रहा है। जीव सत्य है, माया सत्य है और ब्रह्म सत्य है। ये तीनों सत्य हैं और सब मिथ्या है, लेकिन ये तीनों दिखाई नहीं देते और जो मिथ्या है वो सब दिखाई दे रहा है। यही जगत प्रपंच है, परमात्मा की माया का प्रभाव, इसलिए वो सबका प्रकाशक है। चित शब्द प्रकाश के लिए प्रयोग किया गया। आगे आनंद, आनंद किसे कहते हैं? बोले आनंद का तात्पर्य ये नहीं कि बढ़िया खीर और मालपुआ खाने को मिल गए, अरे भाई आज तो आनंद आ गया, लेकिन ज्ञात होना चाहिए क्या आनंद जब जीवन में आता है तो आने के बाद कभी जाता नहीं है। सुख आता है तो उसके बाद दुख आ सकता है, आता ही है, और दुख आने के बाद सुख आता है, लेकिन आनंद जब आ जाए तो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। वहां फिर कभी कोई किसी प्रकार का फिर दोबारा नीचे स्खलन होना संभव नहीं है। इसलिए अपगतः नंदः यस्मात् सः आनंद की व्युत्पत्ति में कहा गया है। अपगतः नंदः, सुख और दुख जहां से चले जाएं, सुख और दुख का भान ही जहां न रह जाए, उस अवस्था का नाम आनंद है। और वो आनंद कभी कभी जब प्रकट होता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं क्या कि जब दशरथ के यहाँ प्रकट हुए तो उस आनंद को कहा गया जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंद के घर में जब ब्रह्म का प्राकट्य हुआ तो आनंद शब्द से संबोधित किया गया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो जाता हलादा महामना आहूय विप्राण दैव ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। नंद घर आनंद भयो, और उधर जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो आनंद का तात्पर्य परमात्मा ही है। और भगवान जब मिल जाए तो सुख और दुख कहीं छू ही नहीं सकते, इसलिए ये आनंद है। सत चित और आनंद तीनों को मिलाया तो सच्चिदानंद। सच्चिदानंद माने वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। वो कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, वो सत चित और आनंद स्वरूप है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति माने इस संसार को वही बनाते हैं। हम इस चक्कर में न रह जाएं कि हम निर्माता हैं, बेटा बेटी हमने पैदा किए, नहीं, ये तो उत्पत्ति भी परमात्मा का कार्य, परमात्मा ही इसमें कारण है, और उत्पत्ति के साथ साथ पालन करता भी वही है। फिर आप कहेंगे कि काय को महाराज ये आजकल खेती आदि बिजनेस व्यापार और नाना प्रकार की नौकरियों में हम दिन भर व्यस्त रहते हैं। बोले ये तो हमारी माया के प्रपंच से मति मारी गई है।